सर ट्रेनिंग देने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, माई सेल्फ जब्बर सिंह पुणे महाराष्ट्र से लाइव हूँ और आप सब लोगों का आज का जो है ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ। और इस ट्रेनिंग का आगाज करने के लिए हमारे बीच में आज जो है बहुत ही सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी आने वाले हैं, उनको मैं कॉल करना चाहूंगा। तो कॉल करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। सहयोग में कुछ नहीं, जितने भी हमारे साथी आवाज सुन रहे हैं को रेज हैंड कीजिए। सर के सम्मान में बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है सर, अगर समक्ष होते फूलमाला स्वागत करते, तालियां बजवाते। लेकिन अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है तो आप जरा फटाफट अपने रेजेंट करें। जितने कोर्स साथी अपना माइक ऑन करके सर का स्वागत करते हैं, ग्रांड वेलकम करेंगे। तो आपका सहयोग में कुछ नहीं, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार प्लीज रेज हैंड एंड हेल्प मी वेलकम टू सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी, ग्रेट 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 लीडर सम्मानीय श्रीमान नितेश पांडे सर। आइए सर, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अगली आवाज आपकी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। इतने बड़े मान मोस्ट और वेलकम सम्मान सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम है सर। शशिकांत नरसिंहपुर एमपी से मोस्ट वेलकम गुरुदेव। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच इतने मान और सम्मान के साथ। मोस्ट वेलकम नितेश सर। नरेंद्र पाल मोस्ट सिल्वर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम सर। ओके मोस्ट सर, वेलकम ओके। सर। पुनाराम डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर जोधपुर राजस्थान से मोस्ट वेलकम, अभिनंदन सर, स्वागत। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सम्मानीय नीरज पांडे सर, लखनऊ से राजकुमार गोल्ड डायरेक्टर, मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल को होस्ट पार्टनर जो इतने मान और सम्मान के साथ आज की इस मॉर्निंग सेशन में मुझे इनविटेशन किया, इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं मिस्टर जबर सर का, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं और हम सभी लोगों की टीमों को इनवाइट करते हैं। और सर की जो होस्टिंग रहती है बहुत ही मार्वलस और बहुत ही फैंटास्टिक रहती है। तो सर को भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ऑल पार्टिसिपेट, ऑल लीडर्स, ऑल न्यू बिजनेस पार्टनर, आप सभी लोगों से मिलना चाहूंगा। आज मॉर्निंग का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड, अगर आज हम सभी लोगों का दिन मिला है तो कुछ अच्छा करने के मिला है, क्योंकि आज हमारे सर बोल रहे थे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कल रात को सोए मगर सुबह उठे नहीं सर। रात को सोए सुबह उठे नहीं। अगर हम लोग सुबह उठे हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है, उसको धन्यवाद करके हम आज का दिन की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में वो सारी चीजें हासिल करते हैं जो चीज हम चाहते हैं। तो मेरा फ्रेंड, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है बहुत ही मार्वलस और बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा। तो मेरे फ्रेंड, अपनी पूरी इंटायर टीम को फॉलोअप कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इनविटेशन नहीं किया है या आपका कोई लीडर छूट रहा है जिसको आप बनाना चाहते हैं, जिसकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो उसको आज के इस सेशन में इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो हम ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा। क्योंकि आज के इस सेशन में हम सभी लोग जानेंगे 7 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स। जो एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है मेरे फ्रेंड, उसके 7 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर ये 7 गुड आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए मंथली से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए हर महीना कमाएं, तो ये 7 क्वालिटीज के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। इनको इम्प्लीमेंट करिए और अच्छे से डेवलपमेंट करिए मेरे फ्रेंड, बेहतरीन तरीके से आप इस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए मंथली कमा पाएंगे। तो चलिए मेरे फ्रेंड, समय को विशेष ध्यान देते हुए आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल होगी। जो भी को होस्ट पार्टनर है एक बार कंफर्म करिए मेरी वॉइस, मेरी स्क्रीन विजुअल है सर। यस सर, यस सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर है सर। ओके सर, ओके। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपना कीमती से कीमती समय निकाल करके आज की जूम एप्लीकेशन में आए, मीटिंग में आए, उसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उसी के साथ साथ में आप सभी लोगों से मिलना भी चाहूंगा मेरे फ्रेंड। मेरा नाम नितेश है, मैं यूपी लखनऊ की पावन धरती से बिलोंग करता हूं। और जिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें काम कर रहे हैं मेड एफएन, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब कि यूटाइक बिजनेस में गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को बदल रहा हूं और लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहा हूं मेड एफएन।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डेफिन इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूँ। और आज आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप 1 लाख रुपए मंथली पे जा पाएंगे और आप जानेंगे कि जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर होते हैं वो किस तरीके से इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, कैसे अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से आज का सेशन होने जा रहा है। अगर आपके पास पेन और डायरी नहीं है तो मैडम आप ले लीजिए, और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ उनको नोट डाउन भी करते रहिए, जिसके जिसके मीटिंग के बाद बेहतरीन तरीके से आप उन सब चीजों को दोबारा से रिवीजन कर पाए। तो चलिए चलते हैं मैडम सेशन की ओर। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आप अपने अंदर विकसित करें ये 7 गुण, ऐसे 7 क्वालिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ मैडम। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो ये 7 क्वालिटीज आंख बंद करके डेवलपमेंट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। आपका जो बिजनेस है बूम करेगा, 10x ग्रो करेगा मैडम, और 1 लाख रुपए मंथली आप बेहतरीन तरीके से जा पाएंगे। तो चलिए मैडम चलते हैं। अगर आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग की क्या क्वालिटीज होती हैं, तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने जा रहा है मैडम। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए कुछ खास गुणों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए आपके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपके अंदर एक अच्छे क्वालिटीज होने चाहिए, एक अच्छे गुण होने चाहिए, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बेहतरीन तरीके से अपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आप जिस पर्पज के साथ इस इंडस्ट्री में आए वो पर्पज कंप्लीट कर सकते हैं और आप महीने की 1 लाख रुपए इनकम तक जा सकते हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि 7 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर, कि एक सक्सेसफुल जो नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटर होता है उसके 7 गुण कौन कौन से होते हैं, जिससे आप भी वो गुण डेवलपमेंट करके, वो क्वालिटीज डेवलपमेंट करके बेहतरीन तरीके से आप अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं और मंथली का 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मैडम। फर्स्ट जो हमारी क्वालिटी आती है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा पॉइंट को मैडम, और इसको नोट डाउन भी करते रहिए। फर्स्ट जो क्वालिटी आती है, बर्निंग डिजायर। जब तक आपके अंदर मैडम बनने की चाहत नहीं होगी ना, तब तक कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। तो एक जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर होता है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, जो मंथली की 1 लाख रुपए इनकम जनरेट करना चाहता है, तो उसके अंदर बर्निंग डिजायर होती है, बर्निंग डिजायर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग आते हैं जिनका कोई सपना होता है। किसी को अमीर बनने का सपना होता है, कोई अच्छा घर खरीदना चाहता है, कोई अच्छी कार लेना चाहता है, किसी को देश विदेश घूमने का शौक होता है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई सपना नहीं होगा, कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ना सिर्फ लक्ष्य बल्कि आपके अंदर तड़प भी होनी चाहिए, एक तड़प भी होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए सफलता की। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज तक पहुंचाने में जुट जाती है, पूरी ताकत लगा देती है। इसीलिए अपने अंदर एक प्रबल इच्छा रखिए। इसे पाने के लिए अगर आपके अंदर कुछ जुनून होगा, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आप उसे हर हाल में हासिल कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए सर, सपना होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए लाइफ का कि मुझे करना क्या है, जिंदगी में क्या हासिल करना है सर। आए भगवान ने धरती पे बेचा है, भेजा है, खाए पिए मर गए, ये जिंदगी नहीं है मैडम। कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, जो कि इस दुनिया में हमें लोग जाने। तो आपका एक डर बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए। अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई पर्पज नहीं है मैडम लाइफ का, तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे, कभी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में 75% फेल होने का मेन जो रीजन है वो यही है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, आ तो जाते हैं मैडम, काम भी स्टार्ट कर देते हैं, बट कोई पर्पज नहीं होता है सर, कोई गोल सेट नहीं होता है। और विदाउट गोल के वो काम करते हैं, 1 महीना 2 महीना काम करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों छोड़ करके चले जाते हैं? क्योंकि वो कोई बड़े विजन के और बड़े गोल के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए हैं। अगर बड़े विजन के साथ आए हैं, बड़ा सपना देख करके आए हैं, या बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी क्विक नहीं कर सकते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी समस्याएं आए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप प्रॉब्लम से फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाता है, अगर आप गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का कोई गोल ही नहीं है,
आप लोगों का कोई पर्पज ही नहीं जीवन का, कि इस इंडस्ट्री में काम करने का कोई पर्पज नहीं है। और इसी पर्पज ना होने के कारण आज 75% लोग इस इंडस्ट्री में इजिली फेल हो जाते हैं, इजिली। तो आप जितने भी लीडर्स हैं मीटिंग में, अगर आपके अंदर कोई बर्निंग डिजाइन नहीं है, बनने की चाहत नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो आप इस इंडस्ट्री में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हमारे हिसाब से तो टाइम पास ही हो रहा है, हमारे हिसाब से टाइम पास ही हो रहा है, अगर आपकी कोई सपना नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है। अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपका कोई सपना है, तो माय डियर फ्रेंड आप इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हो, और एक न एक दिन वो सपना आपका पूरा जरूर पूरा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए। तो जिन लोगों के पास कोई सपना है, कोई ड्रीम है, वही लोग इस इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। और जिन लोगों का कोई सपना नहीं है, कोई पर्पज नहीं है इस इंडस्ट्री में काम करने का, तो वो पर्पज बनाइए सर, बनाइए। बिना माइंडसेट के, बिना गोल के, बिना बर्निंग डिजायर के आप सफल ही नहीं हो सकते हैं सर। कितना एफर्ट करो, कितना कॉलिंग करो, कितना मैसेज करो, कितना इनविटेशन करो, कितना प्लान दो, कोच कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत करो, अगर आपका गोल ही नहीं है, आपका सपना ही नहीं है, तो मेरे फ्रेंड आप कभी भी इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाओगे, कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक दीवार है, उस पे आप उस दीवार को तोड़ो, तो आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या, तो दीवार नहीं तोड़ोगे ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस दीवार के पीछे आपके पेरेंट्स हैं, तो आप कुछ भी उठाओगे, जो भी आपको मिलेगा, आप उस दीवार को तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि उस दीवार के पीछे आपके पेरेंट्स है, पर्पज है ना आपका। वाई क्लियर है कि हमारे दीवार के पीछे हमारे पेरेंट्स, इनको कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार सर आपके अंदर जिद होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, और अपने लाइफ में वो सारी चीजें हासिल करते हैं जो चीजें आपने देखी हैं, जो चीजें आपने सोची हैं माय फ्रेंड। तो अभी तक अगर आपके अंदर बर्निंग डिजाइन नहीं है, बनने की चाहत नहीं है, तो डेवलपमेंट करिए माय फ्रेंड। और ये हर एक बिजनेसमैन की सबसे पहली क्वालिटी होती है और सबसे बड़ी क्वालिटी होती है माय फ्रेंड। आपका पहला कोई गोल होना चाहिए, कोई सपना होना चाहिए माय फ्रेंड, तभी आप इस इंडस्ट्री में या कहीं पर भी सफल हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें सफल होना है, हमें 95% में से नहीं, केवल 5% लोगों की कैटेगरी में आना है, तो कोई ना कोई गोल बनाना होगा, कोई ना कोई सपना बनाना होगा, जिसके माध्यम से हम बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं और 1 लाख रुपए मंथली पे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा फ्रेंड, हमारा वो आता है ऑलवेज लर्निंग। ऑलवेज लर्निंग, हमें हमेशा सीखते रहो सर। हर एक बिजनेसमैन, हर एक लीडर, हर एक नेटवर्कर कुछ ना कुछ नया सीखता है। बट प्रॉब्लम यही है आज लोगों की नाकामयाबी होने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं आपको कामयाब होने से रोक दे। लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की चाहत नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको असफल होने से रोक दे, यानी कि हो जाओगे आप। कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप सीखोगे नहीं। तो दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर आज आप जहां पर भी हैं, जिस भी रैंक पे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप अपनी नॉलेज और स्किल की वजह से कमा रहे हैं। अगर आपकी नॉलेज स्किल ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज और स्किल कम है तो आप कम पैसा कमा रहे हैं। अगर इसी इंडस्ट्री में कोई महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है, तो 10,000 रुपए की नॉलेज है। अगर कोई महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो 1 लाख रुपए की नॉलेज है सर उसके पास। अगर कोई 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो 10 लाख रुपए की नॉलेज है। तो मेरे फ्रेंड अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। मेरे फ्रेंड पैसा आपके ऊपर काम करेगा, पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा पैसा चाहिए सर, पैसा। वो अपने ऊपर और लायक नहीं बन रहे हैं, पैसे का सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पैसे पे फोकस कर रहे हैं। तो मैडम फ्रेंड एक कहावत और भी कही जाती है, अगर पैसों पे फोकस करोगे तो लिमिट से आएगा, अगर पैसे के कमाए गए स्किल पे फोकस करोगे तो पैसा अनलिमिटेड आएगा सर। सरस्वती के पीछे भागिए माय डियर फ्रेंड, लक्ष्मी ऑटोमेटिक चली आएंगी। तो आपको हमेशा सीखते रहना है, ऑलवेज लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखिए। कहीं पर भी आपको सीखने की मिल रहा है, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में, कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर, वर्कशॉप में, मीटिंग में, वेबिनार में, या फिजिकल मीटिंग में, कहीं पर भी कोई भी चीज आपको सीखने के लिए मिल रही, फटाक से वहां पर जाइए,
पेन डायरी लेकर के सीखिए, नोट डाउन करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने बिजनेस में बेहतरीन तरीके से। माय डियर फ्रेंड, आप 1 लाख रुपए मंथली तक पहुंच सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग लर्निंग नहीं लेना चाहते हैं, बस पैसा कमाना चाहते हैं कि सर मुझे पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, बस मैं 1 लाख रुपए मंथली कमा लूं। सर आप विजुलाइज करो एक बार, या इमेजिन करिए कि मार्केट में अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना हो तो ऐसी कौन सी नौकरी है जो 1 लाख रुपए महीना दे रही है। अगर वो नौकरी दे भी रही है तो उसके लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आईएएस पीसीएस की धर लेते हैं, कितने कितने साल मेहनत करते हैं सर, 10-10 साल, 5-5 साल लोग लगे रहते हैं, और निकले या ना निकले कोई गारंटी नहीं है। वो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और तब कहीं मुश्किल से आईएएस बन पाते हैं, तो बन पाते हैं, उनको 1 लाख रुपए, 1 लाख से प्लस की इनकम आ पाती है। जब मार्केट में इतना लर्निंग करना पड़ता है, इतना सीखना पड़ता है, तो बड़े फन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप क्या सोचते हो कि ज्वाइन कर लिया 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा? नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं आ पाएगा मैडम। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप 1 लाख रुपए मंथली नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आज तक हम लोगों ने स्कूलों में वही सीखा है, tan थीटा, कॉन थीटा, cos थीटा, अल्फा बीटा, ये सब सीखा, जो कि ये कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज आपकी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है, आपको पैसा कमा के देने वाला नहीं है। आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा जहां पर आप पैसा कमाओगे, जहां से आप पैसा कमा पाओगे, अपने पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है वो सीख पाओगे माय डियर, मल्टी मिलियनर्स बन पाओगे, वो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। तो वो नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? इसी ट्रेनिंग सेशन में मिलेगी। जिस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोग आए हो, इसी ट्रेनिंग सेशन में आते रहिए। मॉर्निंग में जो हमारा मीटिंग होता है, कंटिन्यू मीटिंग में आते रहिए, एक भी दिन मिस ना करें माय डियर। इसी ट्रेनिंग सेशन में आपको इतना नॉलेज मिलेगा, इतना ज्ञान दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप 1 लाख रुपए की मंथली तक इजिली में पहुंच पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे बैडफन। तो हमेशा सीखते रहिए, और ये हर एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी हैबिट है, हर एक नेटवर्कर की मैडफन। मैं भी अगर मेरी बात करता हूं तो मैं भी आज की डेट में 2 घंटे 3 घंटे डेली सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नई स्किल सीखता हूँ, क्योंकि माय डिफेंस सीखना अनंत है। जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहो, क्योंकि जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसी दिन से मृत्यु की शुरुआत हो गई। सब कुछ नहीं आता है माय डिफेंस, आप ये बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे और सीखना है, मुझे और नई नई चीजें सीखनी है, तो लर्निंग पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो। और जो सीखने पे फोकस करता है वो बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर पाता है, और वो सारी चीजें हासिल कर लेता है जो चीज वो चाहता है, जो चीज वो चाहता है। क्योंकि अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, नॉलेज है, तो आप किसी भी फील्ड में कहीं पर भी जा करके कामयाब हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह काम करें, एक ही जगह मेहनत करके आप वो चीज हासिल करें। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बना सकते हैं मैडम, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स है, आप बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैडम हमेशा सीखते रहिए। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का 95% लोग फेल हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है, ना उनको सही से बोलना आता है, ना सही से प्लान देना आता है, ना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना आता है, ना सर्विस के बारे में बताना आता है। अगर कोई भी लीडर उनके सामने बात कर ले तो वो हड़बड़ाने लेते हैं, हेजिटेशन आ जाता है। या कोई उनके सामने आईएएस पीसीएस बैठ जाए बात करने के लिए, तो वो बात नहीं कर पाएंगे। सर नेटवर्क मार्केटिंग में इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि एक सामने आईएएस ऑफिसर्स बैठा है, हम उसको प्लान दे सके, एक इंजीनियर बैठा है हम उसको प्लान दे सके, एक डॉक्टर बैठा है हम उसको प्लान दे सके। इतना नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस, इतना डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, तभी मैडिफन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए मंथली तक जा सकते हैं, और अपनी लाइफ में वो सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। मगर आज लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, यही यही प्रॉब्लम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है मैडिफन, वो मोटिवेशन की नहीं, एजुकेशन की है। बाकी की ट्रेनिंग में चले जाओ, बाकी कंपनियों में चले जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, देखो वहां पर मोटिवेशन 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 दे रहे हैं, इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि बेचारा वो इतना मोटिवेट हो रहा है उससे 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये मोटिवेशन है। या उसको मोटिवेट करके ज्वाइनिंग करवा ले रहे हैं, ना उसका कोई सपोर्ट करते हैं, ना उसका हेल्प करते हैं। तो मेरे फ्रेंड इसीलिए मोटिवेशन की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम भी है। आज लोग इसको गलत नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि लोग मोटिवेशन पे काम किए हैं, लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है,
और ये जो बिजनेस है मैडम, ये एजुकेशन का बिजनेस है, नॉलेज का बिजनेस है मैडम। अगर आपके अंदर एजुकेशन होगा तभी आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप 10 साल करो, 20 साल करो, 50 साल करो या 100 साल करो, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल से काम कर रहे हैं, सर 15 साल से काम कर रहे हैं, अभी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, कोई इतना पैसा नहीं कमाया जितना मुझे लाइफ में चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे, बट उनसे बोलो कि सर आप कितना सीखे हो, कितनी नॉलेज है आपके अंदर, क्या चीज है, क्या नई चीजें सीखे हो। क्योंकि पुराने तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। नए नए तरीके सीखो कि इस 2024 में अब 2025 आने वाला है, इसमें फॉलोअप के तरीके नए कौन से हैं, क्लोजिंग के क्या तरीके हैं। अगर वही पुराने नॉलेज से पुराने पुराने तरीके से काम करोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो हमेशा नई नई चीजें आपको सीखनी होंगी। तो ये कहा जाता है अपडेट एंड अपग्रेड, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करना बहुत ही जरूरी है, और आपको नई नई चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक सक्सेसफुल जो नेटवर्क मार्केटर होता है, सक्सेसफुल लीडर होता है, अपलाइन होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके अंदर ऑलवेज लर्निंग की क्वालिटी होती है, वो हमेशा सीखता रहता है। तभी आज वो महीने का 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, दसियों करोड़ रुपए कमाता है, अपने लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो आज से हम भी सीखेंगे, आज से प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए सर, जो भी टाइम है 1 घंटा, आधा घंटा, आज 1 घंटा हम अपने ऊपर देंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, यूट्यूब पे सीखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रीड करेंगे, मीटिंग्स में आएंगे। प्रण लीजिए सर, संकल्प लीजिए कि आज से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, तभी मैडम अपनी जिंदगी में आप बड़ा कर पाएंगे, नहीं तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस मैडम। आप अगर मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, बस कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पॉइंट पे बेहतरीन तरीके से। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रातों रात करोड़पति नहीं बनता है, यह एक प्रोसेस है जिसमें आपको लगातार काम करना होगा। जब आप इसमें काम करोगे और किसी को इनविटेशन करोगे या प्लान दोगे या कुछ भी करोगे, मीटिंग में लेकर आओगे या आप टीम बनाओगे, आपकी टीम बड़ी होगी, तब आपकी यहाँ पर इनकम होगी, तब आप यहाँ पर पैसा कमा पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि सर ज्वाइन कर लेते हैं, आज ज्वाइन किया कल रात में करोड़पति बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है मैडम। आपके साथ एक स्कैम हो गया सर, अगर ऐसा आप सोच रहे हो। आप ऐसा नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ती है, कोई यहाँ पर रातों रात करोड़पति नहीं बनता है। अगर आज कोई भी लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं लोग, उसका पैसा देखते हैं, अरे वो तो 10 लाख महीना कमा रहा है। सर देखो कि 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो आज कितने रिजेक्शन फेस किए हैं अपने लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम्स फेस फेस किए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तब आज वो 10 लाख रुपए कमा रहा महीने का। रातों रात नहीं कमा रहा है सर, उसने कई रातें सोए नहीं है, तब आज 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो अगर जिन लोगों के माइंड में ये थिंकिंग है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति वाला बिजनेस है ये, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो ये थिंकिंग को हटा दीजिए, सोच को हटाओ सर। ऐसा माइंडसेट ना रखो सर, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत से इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर माय डियर, अगर आप किसी भी एक चीज पे अगर आप फोकस करते हो, अगर एक स्किल पे मेहनत करते हो, तो आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हो। क्योंकि जब आप किसी काम को लगातार बार बार करते हो तो फिर वह एक खेल की तरह हो जाता है। इसीलिए इसमें रातों रात करोड़पति बनने का सपना मत देखिए, समय के साथ सब होगा, बस आपको अपने काम पे लगे रहना है, अपने काम पे लगे लगे रहना है मैडम फ्रेंड। समय के साथ सब कुछ होगा। आपने सोचा कि 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, सर मेहनत करो मिलेगा, मेहनत करो, जितना चाहते हो उतना मिलेगा। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो सर, जितना चाहोगे उतना मिलेगा आपको। 1 लाख रुपए मंथली, 10 लाख रुपए मंथली, 1 करोड़ मंथली, अपने फील्ड के तो खिलाड़ी बनो सर। आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, एक लीडर हो, लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। बट कंसिस्टेंट हो करके काम करना है आपको, कंसिस्टेंट। क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास शिल पर, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान शिल पर, याद नहीं आ रहा मैडम, ऐसे ही कहावत कही जाती, कबीर दास जी बोलते हैं। जो कि एक जो कुआं होता है मैडम,
उस पे एक रस्सी होती है, बार बार घिसती है और बार बार घिसने से वो रस्सी समझो काट देती है। समझ रहे हैं आप? तो इसी प्रकार अगर आप कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप एक ना एक दिन अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर पाते हो। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कर पाते हो जो कि आप सोच ही नहीं सकते हो सर। जिस प्रकार रस्सी कई बार घिसती है, उसी प्रकार आपको भी घिसना होगा सर। बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, मगर आपको हार नहीं मानना है सर। आपको हार नहीं मानना है। आज मैं देखता हूँ लोग मार्केट में जाते हैं सर, कोई अगर कोई गलत बोल देता है कि सर नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, अगर कोई बोल देता है नहीं करना सर, नहीं ज्वाइन करेंगे, तो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वापस चले आते हैं घर। अरे मैं किस कंपनी में जुड़ गया, मैं किस इंडस्ट्री में जुड़ गया, यहाँ पर लोग काम ही नहीं करते हैं सर, यहाँ पर लोग जुड़ते ही नहीं हमारे साथ। ऐसे निराश हो जाते हैं सर। बट निराश नहीं होना है आपको। अगर आप निराश नहीं होगे, अगर आप कंसिस्टेंट होकर के लगातार मेहनत करते रहोगे, तो बेहतरीन तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और जिस पर्पज के साथ आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, वो पर्पज आपका क्लियर हो जाएगा। वो पर्पज, क्यों मेरे फ्रेंड, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और विदाउट कंसिस्टेंसी के साथ आप काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते हैं आप। आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, और तभी आप मंथली की 1 लाख रुपए इनकम जा पाओगे सर। 1 लाख रुपए कमाना सर कोई आम बात नहीं है। एक IAS PCS से पूछो जाकर, कितनी मेहनत करता है बेचारा अपनी जिंदगी में, कितनी पढ़ाई, कितनी किताबें पढ़ता है, कितने एग्जाम्स में फेल होता है, कितने इंटरव्यू में निकाला जाता है, तब कहीं मुश्किल से मुश्किल वो नौकरी मिल पाती है और 1 लाख से प्लस की इनकम मिल पाती है उसको। समझ रहे हैं आप? बट आप चाहते हो कि सर बिना कोई मेहनत के, बिना कोई कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे ही मुझे सक्सेस मिल जाए, ऐसे ही मैं 1 लाख रुपए मंथली कमा लूं, तो इम्पॉसिबल सर, नहीं कमा पाओगे। समझे? अगर ये थिंकिंग आप रखते हो तो इसको चेंज करो, चेंज करो माय फ्रेंड। बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंट होकर मेहनत करो, आप अपने लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर लोगे जो आप चीज चाहते हो, जो चीजें चाहते हो। तो मेरे फ्रेंड कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और विदाउट कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंट होकर काम करो, डेली प्लान दो। अगर जितने भी लोग आपको मना करते हैं, मना करने दीजिए सर, हमारा काम है लोगों को प्लान देना, कर्म करना हमारा काम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में इस स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवा करस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुल माते संगुत्स विकर्मणि। यानी कि आपका अधिकार केवल कर्म करने का है सर, फल ऊपर वाला देगा, फल ईश्वर देगा आपको। कर्म करो सर, कर्म कंसिस्टेंसी के साथ कर्म करो। आप निराश हताश होते हो, कोई बात नहीं सर, मेहनत समय लगता है सर, कहीं पर भी जाओ समय लगता है, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती है सर। रातों रात कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ है, उसके पीछे भी मेहनत लगी है, समय लगा है उसके पीछे। तो आपका अधिकार ओनली फॉर कर्म करना है सर, कर्म करो। मेरा कर्म ये है कि डेली 10 लोगों को प्लान देना है, डेली 10 लोगों को मीटिंग में लेकर आना है, डेली 10 लोगों का क्लोजिंग करना है, फॉलो करना है, ये मेरा कर्म है। फल ये नहीं देखना है कि 10 लोगों में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितने लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ऊपर वाले पे छोड़ो सर। मेरा काम है ओनली फॉर कर्म करना, भगवान सब कुछ देगा। और जिस दिन देगा, मेरे फ्रेंड कहावत कही जाती है ना, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा जिस दिन मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीता हूँ माय डियर फ्रेंड। और इसी प्रकार से आपको भी जीना है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से जिस लेवल पे हम हूँ, मैं हूँ, उस लेवल पे आप भी पहुंच सकते हो। तो आपको कंसिस्टेंस के साथ काम करना है, कर्म पे फोकस करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है माय फ्रेंड, वो आता है मनी मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी मैनेजमेंट। पैसे को सही इस्तेमाल करना भी एक कला है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी जीरो पे आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत सारा पैसा कमाते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, बहुत पैसा कमा लेते हैं सर, तभी पर वो जीरो पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसका एक रीजन है कि उन्हें सही से पैसा मैनेज करना नहीं आता है। इसीलिए आपको पैसे का मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि कहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए करना चाहिए और कहाँ पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, कहाँ पर उधार देना चाहिए, कहाँ पर उधार नहीं देना चाहिए। मेरे फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में उधारी तो कभी ना करिए। समझ रहे हैं? कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में उधारी ना करिए, कभी भी अपने सीनियर से पैसा ना लीजिए सर।
अपने डाउनलाइन को पैसा ना दीजिए, ना डाउनलाइन से पैसा लीजिए, क्योंकि यदि आप इस बिजनेस में पैसे का लेन देन करने लगोगे तो यह बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। और आज कोई प्रोस्पेक्ट को आप ज्वाइनिंग करवा देते हो या ज्वाइनिंग करने का पैसा ले लेते हो तो उसे संभाल कर रखिए, कहीं पर भी खर्च मत करिए, क्योंकि वह आपका पैसा नहीं, आपकी डाउनलाइन का पैसा है, आपकी डाउनलाइन की अमानत है, जिससे वह बिजनेस स्टार्ट करने वाला है माय फ्रेंड। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो उसे कैसे सेफ रखें, अगर इनकम कम है तो कैसे मैनेज करें, कैसे खर्चा चलाएं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, सफल होने के लिए आपको पैसा का मैनेज करना आना चाहिए सर, पैसा का मैनेजमेंट आना चाहिए। बट आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें पता तो चल गया सर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कैसे कमाना है वो भी पता चल गया, कमा भी लूंगा मेहनत करके। चलो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीना आपको आना शुरू हो गया, अब इसको मैनेज करना सीखो सर। आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ पर खर्चा करना है, ये मैनेजमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी ज्यादा इनकम आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करें, अगर इनकम नहीं आ रही, अगर कम इनकम आ रही तो कैसे खर्चा चलाए, कैसे मैनेज करें, ये मैनेजमेंट आपके अंदर होना चाहिए। बट आज लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की, जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाने के वजूद भी आज वो जीरो पे आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। मैंने सर खुद अपने आंखों से अपने लाइव देखा है, सुना है। बड़े बड़े नेटवर्कर हैं सर जो बोलते हैं कि मैं 20 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए तक सर पहुंचा था, आज कुछ नहीं हमारे पास, आज कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर से मैं खुद मिला हूँ, बात किया हूँ, ऐसा सर लोगों ने बोला है सर कि सर इतना पैसा मैंने कमाया था, इतना पैसा इतने पैसे पे था, बट मैं आज जीरो पे हूँ, आज रोड पे हूँ। तो आज रोड पे क्यों है, उसका एक रीजन है सर, मनी मैनेजमेंट। वो मनी को मैनेज नहीं कर पाए सर, पैसों को मैनेज नहीं कर पाए। अगर किसी भी इंसान के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो कहीं कार लेकर आ रहा है, वो कहीं मोबाइल लेकर आ रहा है, वो कहीं अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहा है, अपने ऊपर नहीं खरीद, मतलब कि अपने माइंड पे खर्चा नहीं करेगा, अपनी नॉलेज पे खर्चा नहीं करेगा, वो दिखाने पे खर्चा करता है, दिखाने पे। और आज दिखावे की जो दुनिया है ना, आज जो लोग दिखा रहे हैं वही लोग कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, और वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रॉयल्स रॉयस दिखाएंगे, बीएमडब्ल्यू दिखाएंगे, मर्सिडीज दिखाएंगे, बहुत सारी गाड़ियां दिखाएंगे, लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं सर। और जो इंसान नहीं दिखा रहा, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अभी नहीं, वो चाह रहा है कि हम ऐसा इतनी मेहनत कर लें कि हमारा जो बिजनेस है ऑटो पूल पे चलना लग जाए, यानी कि बिना काम के मुझे पैसा आए, पैसिव इनकम है। तब आप अपने ड्रीम को पूरा करो सर। और जब तक पैसिव इनकम नहीं आ रही, सभी लोग ध्यान से सुनो, जितने भी लीडर्स हैं, जब तक पैसिव इनकम नहीं आ रही है तब तक कि आपको पैसा कहीं पर भी अपने वांट्स पे, अपनी इच्छाओं पे नहीं खर्चा करना है, कि मेरी इच्छा है कि मोबाइल ले ले, फोन ले ले, कार ले ले, ये चीज ले ले, जब तक पैसिव इनकम नहीं आ रही है। और जब तक पैसिव इनकम नहीं है माय डियर, तब तक कि अपने पैसों को मैनेज करो अच्छे से। और जहां से बिना काम के पैसा आना शुरू हो जाए, वहां से आप अपने ड्रीम को पूरा करना शुरू कर दो। ये एक मैनेजमेंट है सर, ये मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, तभी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पैसे का लेन देन ना करें सर। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम टूटने का मेन रीजन है, लोग ना जुड़ेंगे, लोग कभी काम नहीं करेंगे सर, पैसे का लेन देन। आज मैं खुद एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, हमारा एक लीडर था सर, मैंने उसको पैसा दिया, समझ रहे हैं आप, और वो अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं किया, और वो काम भी नहीं कर रहा है। पैसा चला गया कोई दिक्कत नहीं है सर, काम तो करे। और वो अब मेरा कॉल भी नहीं उठाता है सर। समझो एक लीडर की मैंने हत्या कर दी सर, एक हिसाब से। तो आपको कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना सर बिजनेस में। कोई कितना भी इंसान हो, कोई कोई भी इंसान आपसे मांग रहा है, आपकी टीम मेंबर कोई भी कुछ मांग रहा है, बोलिए कि सर बिजनेस में पैसे का लेन देन नहीं होता है सर, ये हमने नहीं सीखा है। और ये हमारे अपलाइन ने, हमारे सीनियर्स लोगों बताते हैं कि अगर हम पैसों का लेन देन करेंगे तो इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से उनको आप बताइए, इस तरीके से समझा दीजिए, और पैसे का लेन देन न करो। और अगर कोई भी लीडर, कोई भी इंसान आपको पैसा देता है आईडी एक्टिवेशन के लिए, तो उस पैसों को संभाल करके रखो, और उस पैसे से उसकी आईडी ग्रीन करो। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पैसे मंगवा लेते हैं ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पैसा मंगवा तो लेते हैं अपने पास, बट उसका पैसा खर्चा कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं।
बहुत सारे लीडरों की मैंने ऐसी भी कहानी सुनी है सर, कि उसको ब्लॉक कर देते हैं, उससे पैसा कमा लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप कभी सफल नहीं हो पाओगे सर। ऊपर वाला सब देख रहा है, जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा सर। ये निश्चित लिख लो, जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो हमेशा आप याद रखिए कि आपको ईमानदारी के साथ बिजनेस को बिल्डअप करना है। बेहतरीन तरीके से मेरे फ्रेंड आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने देखा था। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है पंचुअल एंड प्रीपेड। आपके अंदर पंचुअलिटी होनी चाहिए और तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक है, पंचुअल यानी कि समय का विशेष ध्यान रखें। कभी भी किसी काम को देरी ना करें मेरे फ्रेंड। अगर प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाते हैं तो टाइम पर पहुंचे। अपने सीनियर के साथ मीटिंग में जाते हैं तो टाइम पर पहुंचे। किसी को इनविटेशन करना है, किसी को फॉलो करना है, किसी भी मीटिंग में आना है तो टाइम पर आए मेरे फ्रेंड। टाइम का आपका विशेष ध्यान देना है। टाइम पंचुअलिटी आपके अंदर होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए आप सर। मगर बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो समय का कोई वही नहीं है। यही जो भी मीटिंग होती है 8:15 पे स्टार्ट होती है। मैं कई सारे लोगों को देख रहा था कि कहीं 8:30 बजे आ रहे हैं, अभी 9 बजे आएंगे। देखो 9 बज गया, अभी 9 बजे आएंगे, काफी लोग जग जग करके। तो इनके अंदर कोई टाइम पंचुअलिटी नहीं है सर, कोई टाइम को मैनेज करना नहीं आता है सर। वो टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करता है। जब समय मिला तब समझो, वही कहा कहते हैं ना, जब जागो तब हुआ सवेरा। सर सवेरा तो होगा, जागो तो सही तरीके से जागो सर, सही तरीके से। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, अगर आपको 1 लाख रुपए मंथली तक जाना है, तो आपको टाइम पे सारा काम करना होगा। टाइम पे मीटिंग में आना होगा। टाइम से आपको प्लान देना होगा। टाइम पे आपको फॉलो करना होगा। टाइम पे आपको इनविटेशन करना होगा। सारी चीजें आपको टाइम से करना होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर 1 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि 24 घंटा सर आपके पास भी है और अंबानी के पास भी है। 24 घंटा हमारे पास भी है, आपके पास भी है, अंबानी के पास भी है। बट हम और आप 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं, और ये अंबानी कैसे 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो अगर 24 घंटे को सही तरीके से अगर आप मैनेज करोगे, सही से यूटिलाइज करोगे, तो बेहतरीन तरीके से आप अपने लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर पाओगे जो चीजें आपने चाही हैं, जो आप चीजें चाहते हैं मेरे फ्रेंड। तो आपको 24 घंटा यूज करना है। अगर आप जॉब करते हो, कोई नहीं सर, जॉब करो। जॉब करने के लिए कोई मना नहीं करता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इसमें से आधे से ज्यादा तो जॉब वाले ही हैं सर। जॉब वाले ही काम कर रहे हैं। जॉब सर आपकी रोजी रोटी है सर, जिससे आपका घर चलता है। उसमें आप काम करो, उसको आप क्विक ना करो। तब तक ना क्विक करो जब तक कि आपकी जॉब के 2 गुना इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में आना शुरू ना हो जाए। ठीक है, जॉब से ज्यादा पैसा आना शुरू ना हो जाए तब तक आप जॉब को मत छोड़ना। करते रहो जॉब को, समय को मैनेज करो सर। आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय निकाल करके आज महीने की लाखों की इनकम कर रहे हैं सर। अब देखो वो 1-2 घंटे में कैसे समय को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे वो मैनेजमेंट कर करके आज 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं सर। कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें पूरा 24 घंटा दो या पूरा इतना मेहनत करो। आपके पास जो भी समय मिल पा रहा है उसको सही से यूटिलाइज करो सर, सही से मैनेज करो। पार्ट टाइम में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं। पार्ट टाइम में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकम कर पाएंगे, कर रहे हैं मेरे फ्रेंड। समझ रहे हैं आप? फुल फुल टाइम की तो बातें अलग है सर। जो करियर बेस में काम कर रहा है वो फुल टाइम मेहनत करे सर, फुल टाइम मेहनत करे। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करते हैं लोग, टाइम का कोई भी ध्यान ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ कि इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे और कोई देखेंगे एक अच्छी सी लड़की डांस कर रही है तो उनका मन उसी तरह अट्रैक्ट हो जाता है और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और स्क्रॉल करते रहते हैं और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि कब 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चलता है सर। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है सर वो बहुत ही डेंजर है, बहुत ही डेंजर है। जैसे आपके माइंड में विचार होंगे वैसी प्रकार की रील्स आती हैं सर, और उसी रील में आप खोए रहते हो और आपका टाइम बर्बाद हो जाता है सर। आपके जो जिंदगी का सर ये गोल्डन समय है, 18 से लेके 30 साल तक, इसमें ओनली फॉर आपको मेहनत करनी है। समझ रहे हैं? ओनली फॉर मेहनत करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है। ठीक है, समय का विशेष ध्यान देना है। ना आपको कोई, जितने भी यूथ हैं जैसे हमारे जैसे, ना कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ना कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए।
ओनली पर फोकस करो सर। पैसा बड़ी चीज है, अगर पैसा है आपके पास तो सब कुछ है। करियर पे फोकस करो सर। तो आपको समय को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय को मैनेजमेंट करके आप बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो चीजें आप चाहते हैं मेरे फ्रेंड। अब चलिए बात करते हैं प्रीपेड पे। प्रीपेड क्या होता है मेरे फ्रेंड? प्रीपेड का मतलब तैयारी होता है, यानी कि प्रीपेड यानी कि आपको पूरी तैयारी के साथ में फील्ड में उतरना होगा। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं या प्लान दिखाने जाते हैं तो आपकी ड्रेसअप अच्छी होनी चाहिए, अपने चेहरे पे स्माइल रखें, अपने टूल्स के साथ हमेशा रहें, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत में आपका कनेक्शन अगर अच्छा हुआ ना सर, कन्वर्सेशन अगर शुरुआत में अच्छा रहा ना, तो आपका लास्ट में भी कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही अगर आपने बिगाड़ दिया तो आप लास्ट में वो आपको ब्लॉक कर देगा सर। समझ रहे हैं आप? तो हमेशा इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपकी जो पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात में इंस्पायर हो जाए आपसे, पहली मुलाकात में कि सर ये बंदा बहुत अच्छा है, ये लीडर है सर, इसके साथ ही ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को। ऐसा क्वालिटी होनी चाहिए सर, ऐसा नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी लीडर, कोई भी नेटवर्कर या कोई भी नॉर्मल पर्सन आपसे बात करे तो ऐसा उसको फील होना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन हो। बट यहाँ पर मैं देखता हूँ लोग फील्ड में उतर तो जाते हैं, कोई तैयारी नहीं है सर, कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई इनविटेशन आता है, ना प्लान देना आता है, ना बिजनेस को शेयर करना आता है। अभी किसी से पूछ लिया जाए कि कंपनी के सीएमडी कौन है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बता नहीं पाएंगे। अगर बोल पूछ लिया जाए कि कंपनी के कितने लेवल तक इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी का जो 799 इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समझ रहे हैं, जो जिससे ज्वाइनिंग लगती है, कंपनी रिवार्ड इनकम कैसे देती है, कंपनी रॉयल्टी इनकम कैसे देती है, कंपनी लेवल इनकम कैसे देती है, अगर पूछ लिया जाए तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे। बट 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं सर, 1 लाख रुपए महीना चाहिए सर, नॉलेज नहीं है हमारे अंदर तो नहीं मिलेगी सर, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं मिलेगी। तो अगर 1 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं तो पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तैयारी बनानी होगी। हमें कौन कौन सी नॉलेज लेना है, कितना नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फॉलोअप करना आना चाहिए, इनविटेशन करना आना चाहिए। ये सब नॉलेज कहाँ से आएगा? ट्रेनिंग से आएगा, इसी जूम मीटिंग में। जिस जूम मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं मैडम, इसी ट्रेनिंग में आओ, डेली सुबह शाम आओ, इसी में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा सर, सारा कुछ। तो मेरे फ्रेंड प्रिपेयर्ड होना बहुत ही जरूरी है, तैयारी बनाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमें लगता है हाँ, कंट्रोल ऑन इमोशंस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए सर। आज ज्यादातर नेटवर्कर जो नहीं कर पाते हैं, ये सबके बक्सी सी बात भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है मेरे फ्रेंड, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। इस बिजनेस में आने के बाद आपके घर वाले इस बिजनेस को करने के लिए मना कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ होंगे, जॉब पर्सन होंगे, जो कि घर वाले मना करते होंगे, आपके दोस्त लोग आपके मजाक उड़ाते होंगे, आप अगर किसी को प्लान दिखाने जाते होंगे तो वो भी नहीं सुनते होंगे। समझ रहे हैं आप? वहां पर भी आपको रिजेक्शन मिलता होगा, आपके अंदर घबराहट आती होगी, आप निराश हताश होते होंगे। तो आपको कभी भी निराश हताश भी नहीं होता है, कभी भी आपको परेशान नहीं होना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए सर। अगर कोई आपको गाली दे दे रहा है तो आप मुस्कुराइए सर, मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाइए नॉर्मली। बोलिए कि अभी सर हमारा समय सही नहीं है हमारा वक्त आपको जवाब देगा, हमारी सक्सेस आपको जवाब देगा। इतना कामयाब हो जाओ, इतना सफल हो जाओ, जो पड़ोसी आपको जलते थे ना, वो समझो बोले कि हाँ आप कुछ हो, आपने कुछ किया। तो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए सर, हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल रखना हर किसी की बात नहीं है सर। और इस पे अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो दुनिया की हर चीज हम हासिल कर पाओगे। इमोशंस पे कंट्रोल करिए। आज लोगों के पास यानी कि सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। कोई भी इंसान अगर कुछ बोल देता है तो उसको जवाब दे देते हैं सर। तो ऐसा हमें नहीं करना है। कोई भी इंसान कुछ भी गलत बोले, उसको सुन लेना है, सुन करके अपने बिजनेस पे फोकस करना है। क्योंकि आज लोग डिप्रेशन में जाने का मेन रीजन ये है कि अगर कोई गलत बोल देते हैं तो 10 दिन बैठ जाते हैं घर में, काम नहीं करते हैं। यार दोस्त दोस्त वगैरह आपके तो मना करेंगे सर, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो मजाक मजाक उड़ाने दीजिए ना सर। उसमें
आपको क्या करना है, आपको चुपचाप रहना है, ठीक है। घर वाले तो मना करेंगे क्योंकि घर वालों के सामने ये ऑनलाइन बिजनेस, उनके जनरेशन में ऑनलाइन बिजनेस ये कभी भी नहीं आया है सर। तो वो लोग मना करेंगे क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है सर। और घर वालों को समझाओ, अच्छे से गाइड करो कि सर ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अपने पेरेंट्स को बताइए कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पर आज लाखों लोग सफल हो रहे हैं, कमा रहे हैं। ये लीगल है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मिला है, समझ रहे, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है कंपनी, ये भी दिखाइए। तब घर वाले आप पे बिलीव करेंगे, ठीक है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, तभी आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाओगे। रिजेक्शन मिलते हैं, समझते हैं सर, डेली में भी रिजेक्शन में भी कोई। इस बिजनेस में अगर आप गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं बन गया हूँ गोल्ड रैंक, गोल्ड पे। तो गोल्ड पे पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़े हैं। आज चांदना से अगर प्लेटिनम पे हैं, डायमंड बनने जा रहे हैं, तो ये भी बहुत सारे रिजेक्शन फेस करते हैं। और हम आपको बता देते हैं, यूटैक कंपनी में सबसे ज्यादा अगर कोई रिजेक्शन फेस किया है तो वो चांदना सर ने फेस किया है। वो हमें बताते हैं सर, उनके खुद के डाउनलाइन ने उनको गालियां दी हैं सर, गालियां, स्क्रीनशॉट मैंने देखा है। खुद की डाउनलाइन ने, जिनके साथ उन्होंने अच्छा किया है, जिनको उन्होंने बना दिया है, उन्होंने उनको गालियां दी, उन्होंने गलत कहा है, बहुत कुछ कहा है माय डिफेंड। तभी बार चांदना सर अपने इमोशंस को कंट्रोल रखे हैं सर, जवाब नहीं दिया है उल्टा उनको, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके मेहनत कर रहे हैं। ये होता है डेडिकेशन सर, ये होता है सर सहनशीलता। बहुत सहन करते हैं सर, और हम लोगों को भी सहन करना है। कोई भी हमारा टीम मेंबर या कोई भी हमारा अपलाइन या कोई भी इंसान हमें गाली देता है, कुछ भी गलत करता है, तो माफ करना है सर उसको। कोई नहीं, एक दिन आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। आपको अपने करियर पे फोकस करना है, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, जितना पैसा कमाना चाहते हो उस पे फोकस करना है, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, और ये हर एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सर, हर एक नेटवर्कर की। तो ये क्वालिटी को डेवलपमेंट करो बेहतरीन तरीके से, आप अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए मंथली तक जा सकते हो। अब चलिए बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है क्योंकि समय भी हमारे बीच हो रहा है। तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना चाहिए सर किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। अगर आपको एक दृढ़ संकल्प बनाना होगा, आपको एक दृढ़ दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि आप इस बिजनेस में कामयाब होकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए सर, मैं इस बिजनेस में कामयाब होकर रहूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं, और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं सर। तो आपको अपने अंदर का दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता ना हासिल कर लें, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आपको हार नहीं माननी है। दोस्तों, अगर आपको माइंडसेट के साथ मैदान में उतरोगे, काम करोगे, तो सफलता निश्चित है, सक्सेस निश्चित है। तो कोई ऐसा ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। अगर इस माइंडसेट के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए हो, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए सर। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जब तक सफल नहीं हो जाता हूँ, जब तक कामयाब नहीं हो जाता हूँ, तब तक कि हम कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ, कितनी भी बढ़िया कंपनी ना आ जाए। और आज यही मैं देख पा रहा हूँ कि लोग कंपनियां बदल रहे हैं सर, कहीं उस कंपनी में जा रहे हैं, कहीं दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कंपनियां बदलने से सक्सेस नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं आप। सक्सेस मिलेगी मेहनत करने से, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेने से। हाँ, एक चीज हो सकता है कि समय के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा, बट ऐसा भी नहीं करना होगा कि आप हमेशा जिंदगी भर कंपनियां ही बदलते रहो। तो आपको दृढ़ संकल्प बनाना है कि हमें इस इंडस्ट्री में जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है, या 1 लाख रुपए मंथली नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक कि कितनी भी अच्छी कंपनी कोई ना आ जाए जिसका अच्छा प्लान हो या इजीली सक्सेस हो, वहां पर हमें नहीं जाना है। ऐसा अगर दृढ़ संकल्प आपका होता है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाते हैं, और बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलती है। बट आज लोगों का एक जगह फोकस नहीं है सर, वो एक साथ 10 काम करना चाहते हैं। फोकस आज लोगों का रह ही नहीं गया है, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने सबका फोकस अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो आपको एक जगह फोकस करना है शुरुआत में। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं हो, आप बिगनर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, एक चीज पे फोकस करो। जब आपके पास नॉलेज आ गया, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको सर। बट आपको शुरुआत में एक चीज पे फोकस करना है, उसी में पूरी ताकत लगा देना है।
ठीक है। तो डिटर्मिनेशन आपके पास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे। तो ये थी माय डियर हमारी 7 क्वालिटीज। और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने सीखा कि 7 क्वालिटीज के माध्यम से कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और 1 लाख रुपए मंथली पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं आप हमारे बीच आए अपना कीमती से कीमती समय निकाल करके। आई होप आज की ट्रेनिंग सेशन में आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिली होगी, आप आपके अंदर जागरूकता आई होगी कि वाकई में सर अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो ये क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलपमेंट करना होगा, ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलपमेंट करना होगा, तभी हम 1 लाख रुपए महीना कमा पाएंगे। जहां पर आप सभी लोगों को मैंने बताया कि बर्निंग डिजायर आपके पास होनी चाहिए, बनने की चाहत, उसके साथ साथ में ऑलवेज लर्निंग। आपने सपना तो बना लिया कि मुझे 1 लाख रुपए मंथली कमाना है, अब 1 लाख रुपए मंथली कमाने की नॉलेज लेना है आपको, कि हमें 1 लाख रुपए मंथली कमाने की नॉलेज लेना है, ऑलवेज लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, सीखने के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट भी रहना है। कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आप सीख रहे हैं और अगर कोई भी इंसान आपको गलत बोल देता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ काम करते करते जो भी पैसा आप कमा रहे हो तो उसको मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के साथ साथ आप आप आपके पास पैसा भी आ चुका है, यानी कि पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हो, शुरुआत में आपको पंचुअल भी रहना होगा। टाइम पंचुअलिटी होना चाहिए कि इस समय हमें मीटिंग में जाना है, इस समय हमें इस मीटिंग में जाना है, ये नॉलेज लेना है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए सर। इतना हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। कोई भी इंसान गलत बोल दे सर, रिजेक्शन मिलते हैं, हर एक फील्ड में रिजेक्शन है, क्योंकि रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जिंदगी जिंदगी में रिजेक्शन मिलते हैं, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है सर। आज हर एक इंसान अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन, आपको अपना दृढ़ संकल्प बनाना है कि मुझे जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये 7 क्वालिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये क्वालिटीज मैडिफन अगर आप डेवलपमेंट कर लेते हैं तो स्टाम्प पेपर पे लिख सकता हूँ, 1 लाख रुपए मंथली रोक नहीं सकता है सर। 1 लाख रुपए मंथली रोक नहीं पाएगा सर, अगर इन 7 क्वालिटीज को अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर पहले काम करते हो, अपने ऊपर डेवलपमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, उसके बाद आप मेहनत करना शुरू कर देते हो और 1 लाख रुपए मंथली इजिली आ जाती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती से कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनके आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही मार्वलस लगा, एक बार हैंड राइज करिए और चैट बॉक्स में कहीं ना कहीं आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके हैंड राइज करने से, आपके कमेंट्स करने से हमारा हौसला बुलंद होता है और भी अच्छा से अच्छा सिखाने का मन करता है और भी नई से नई चीजें आपके लिए सिखाने के लिए उत्साहित होता हूं जब आप कमेंट करते हैं, डाइज करते हैं। तो कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनको आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही मार्वलस लगा है, जिनको लगा है कि वाकई में सर मजा आ गया आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके, बहुत ही अच्छी चीजें आपने बताई सर। बिल्कुल, अब हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे, बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का हैंड राइज बढ़ रहा है, हैंड राइज होते जा रहा, होते जा रहा है, और कमेंट भी यहाँ पर भी आ रहे हैं मैडम। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना मान सम्मान दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैडम फ्रेंड, अब बड़े मान और सम्मान के साथ आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं और उन्हीं की सानिध्य में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अपलाइन, हमारे सुपर डुपर अपलाइन, हम सभी के अपलाइन मैडम फ्रेंड, हम सभी के मेंटोर, हम सभी के गाइडर मैडम, इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुरेंद्र चांदना सर। आइए सर, आगे का ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू करिए सर, ओवर टू सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर, सम्मानीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश पांडे सर, बहुत बहुत थैंक्स आपको। और बहुत ही जबरदस्त मार्वलस फैंटाबुलस ट्रेनिंग सेशन आज आप लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं एक कामयाब और सफल लीडर बनने के लिए ये जो 7 क्वालिटीज आपने दी है, ये वाकई में बहुत ही जबरदस्त क्वालिटीज हैं। अगर हर व्यक्ति इन क्वालिटीज को अपने अंदर अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से वो इस बिजनेस में पैसा कमा सकता है। और कहीं ना कहीं इस बिजनेस में ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर वो जाता है तो ये 7 क्वालिटी अगर उसके अंदर है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा और बेहतर अपने जीवन को बना सकता है, हर उस सपने को पूरा कर सकता है जो उसने कहीं ना कहीं देखा है। तो
इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा सम्मानित नितेश सर। आप इसी तरह से आते रहें और हमें सिखाते रहें कि वाकई एक लीडर की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, अगेन आपको मैं थैंकफुल हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जबर सर का भी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जबर सर ने जो है इनविटेशन किया और आप सभी साथियों को बुलाया, उसके लिए भी मैं सर को धन्यवाद करता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हुआ है वाकई जिंदगी बदलने वाला सेशन था। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट सर ने आपको दिया कि बर्निंग डिजायर, अगर बर्निंग डिजायर आपके अंदर नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी भी आप बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी काम को करने की जो चाहत है वो अगर आपके दिल से अगर आपको नहीं आ रही है, आपके दिल से अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, तो आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर बड़ा और बेहतर कभी नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि अगर हम किसी भी काम को करना चाहते हैं और अगर दिल से हमें फीलिंग नहीं आ रही है, दिल से हमें काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो कभी भी आप उस काम में बड़ा नहीं कर सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर माहौल बनता है आपकी टीम में, काम होता है, तो आप उस टीम के अंदर इस तरह से बर्निंग डिजायर डाल दो, भर दो, ताकि हर व्यक्ति हर उस चीज को पाने के लिए लालायित हो जाए। आज आपने जो भी गोल बनाए हैं, आज जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अभी गोल्ड बनने वाले हैं, बहुत सारे साथी हैं जो प्लेटिनम बनने वाले हैं, तो उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है उस गोल को अचीव करने की, कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने की, उसको पाने की। और माय डियर फ्रेंड्स, यही बर्निंग डिजायर की वजह से ही आज जो है बड़े बड़े रैंक्स यहाँ से निकल रहे हैं। आज यूटेक में आप देख रहे हो कि दिनों दिन यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम यहाँ से निकल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, इसी वजह से आज वो इस बिजनेस के अंदर हर उस अचीवमेंट को प्राप्त कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक लीडर के अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, पाने की चाहत होनी चाहिए, और चाहत भी इस कदर होनी चाहिए कि जब तक वो ना मिले आपको लगातार उस पर काम करना है। और सर ने बताया भी दूसरे पॉइंट में कि लर्निंग लर्निंग के बारे में बताया सर ने। और माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो आज नहीं, जब से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तब से हम सभी साथियों को बताया गया है कि अगर हम लोग वाकई बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो हम लोगों में लर्निंग होना बहुत जरूरी है। हम सीखने के लिए तत्पर हमेशा रहें। आज जो भी हमारा जूम सेशन होता है, जहां पर भी एलडीपी प्रोग्राम होता है, जहां ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो आपको वहां जाना चाहिए। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको वहां जाना चाहिए और बेहतरीन तरीके से आप वहां से बहुत सारी चीजें सीख कर आते हैं। क्योंकि आप किसी भी जूम सेशन में जा रहे हैं या किसी भी बूट कैंपिंग में जा रहे हैं, किसी भी एलडीबी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप गिलास खाली करके जाओगे तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ ना कुछ भर कर ला सकते हो, और भरे हुए गिलास की तरह जाओगे तो जितना भी ज्ञान अगर आपको मिल भी रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा। और तीसरा पॉइंट सर ने बताया, कंसिस्टेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने में अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर है तो आप बहुत बड़ा और बेहतर कर सकते हो। क्योंकि आज जो लीडर कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, लगातार इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो काम करते करते माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर आज कई सारे लीडर्स जो है यहाँ से रैंक अचीव कर चुके हैं। और जो जिन लोगों ने होप छोड़ दी थी, जिन्होंने आज किया कल नहीं किया, परसों किया पहले रोज नहीं किया, तो इस तरह के जितने भी लीडर हैं जो अपना मन मर्जी से काम कर रहे हैं कि 10 दिन काम कर लिया, अब 15 दिन आराम, अब शादी आ गई, अब हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, अब हमारा मकान बन रहा है, अब हमारे खेती का काम आ गया, है ना। तो ऐसा करने वाले जो लीडर हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के बिना ये बिजनेस आपको कोई भी रैंक नहीं दे सकता। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, लगातार आपको काम करना बहुत जरूरी है, लगातार सीखना बहुत जरूरी है। और डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट मेथड, जो सर ने बताया कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बहुत सारे लीडरों को आप देखते हैं, वो कहते थे, जैसे कि सम्मान्य नितेश पांडे सर बता रहे थे, बोले यार मैंने फला कंपनी में इतने रुपए कमाए थे, परंतु आज कुछ भी नहीं है, आज वही टैक्सी से जा रहा है वापस से। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि मनी मैनेजमेंट आपका है या नहीं है। और जैसे कि सर ने बताया, टीम के अंदर भी पैसे पैसे का जो लेन देन है उसके लिए भी सर मना कर रहे थे कि आप अपनी टीम के अंदर भी पैसा ना तो उधार दें और ना ही लें, और अगर आपने लिया है तो फटाफट उसको लौटा दें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सर ने बताई, और मनी मैनेजमेंट मेथड के थ्रू आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह लगा सकते हो, निवेश कर सकते हो, और अपने पैसे को और बढ़ा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें सर ने आज हम लोगों को बताई है, और कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें आपके अंदर भी है और अगर आप इनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से इन सातों पॉइंट्स को अपने जीवन में अपनाकर आप इस बिजनेस में हर उस रैंक को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स,
बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं सम्मानीय नितेश पांडे सर का कि बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोगों के बीच में लेकर आए, और आशा करूंगा कि इसी तरह के सेशन आप बीच में लेकर आते रहें और हमें गाइड करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो फीडबैक देना चाहते हैं, तो उन साथियों को भी पूरा मौका मिलेगा कि आज सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज अपना रेज हैंड कर लेंगे सभी पार्टनर्स। और माय डियर फ्रेंड्स, सभी पार्टनर्स अपना रेज हैंड कर लेंगे जो फीडबैक देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही डायनेमिक और एनर्जेटिक लीडर हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और आज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियों का रेजेंट हो रहा है जो फीडबैक देना चाहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को आगाज करने के लिए मैं फीडबैक सेशन को लेने के लिए हमारे बीच में बहुत ही डेसिंग पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूंगा, जिनका आज प्लान भी है। सम्मानीय विनय जॉन सर, मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर। आइए सर, और आज के सेशन में फीडबैक जरूर लीजिए हमारे सभी साथियों का कि किस तरह से ये सेशन जो है उनकी लाइफ को चेंज करेगा। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर, और आज इस सुबह मॉर्निंग सेशन जो हमारा हुआ है उसके लिए हमें सब जितने भी हमारे साथी हैं जो अपना इस फीडबैक देना चाहते हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज का जो हमारा मॉर्निंग सेशन हुआ है, कहीं ना कहीं नितेश पांडे सर जब भी कोई सेशन लेकर के आते हैं, दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इतनी छोटी उम्र में सर के पास जो भंडार है ज्ञान का, और इससे ही ये मतलब झलकता है कि मतलब सर जो है कहीं ना कहीं से, जैसा कि सर बता रहे थे कि मैं यूट्यूब से और जहां से भी मतलब कहीं से भी जो उनको ज्ञान लेना होता है मतलब वो कहीं चूकते नहीं और ज्ञान वो लेते रहते हैं। और यही मतलब ये है कि वो मतलब डे बाय डे जो है उनका सर्वश्रेष्ठ जो है उनका जो भी पीपीटी प्लान है कहीं ना कहीं वो हमसे साझा करते हैं। और आज का जो ये मॉर्निंग सेशन हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये 7 क्वालिटियां बताई है एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के लिए, कि क्या एक 7 क्वालिटी, जो क्वालिटी बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 7 क्वालिटियां हैं जिनका चयन करके सर ने जो पीपीटी बना करके हमारे सामने आज मॉर्निंग सेशन में रखा है, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से सर का जो है प्रेजेंटेशन रहता है। और जो 7 क्वालिटीज आज जो बताई है सर ने कि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है उसमें 7 जो ये क्वालिटी होनी चाहिए, और किस प्रकार जो है इन्हें अपना करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके हम जो है अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है वो हम गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बचपन से लेकर के आज तक जो हमने बड़ी बड़ी सोच रखी है, या हम आज भी प्रेजेंट टाइम जो सोच रखते हैं, सोचते हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स है उसे पूरा कर सकते हैं। एक डिसिप्लिन जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो सातों जो ये चीजें हैं उसमें ये जो डिसिप्लिन की बात सर ने बताई और सातों जो क्वालिटियां सर ने बताई है बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। और आशा करता हूं कि हमारे जितने भी साथी आज इस सुबह मॉर्निंग सेशन में इन्वॉल्व थे या यहाँ उपस्थित थे, सभी को जो है ये सातों के सातों पॉइंट जो सर मैंने तो इसको नोट किया है, बकायदा नोट करके रखा है मेरी जो नोटबुक है उसमें। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से नितेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि बहुत ही जो आज आपका सेशन लेकर के आए हैं आप, और बहुत अच्छी तरीके से आपने जो इसको वर्णन भी किया है इन सभी चीजों का, टॉपिक बाय टॉपिक आपने बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही कारण है कि हम लोग जो है हमारे सभी साथियों को जो है सुबह मॉर्निंग सेशन में इन्वाइट करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से रोज सुबह के मॉर्निंग सेशन को अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो ये जबरदस्त सेशन दिया जाता है। और कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की जो सारी चीजें हैं वो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं एक बार फिर से वही निवेदन करूंगा कि माय डियर फ्रेंड, जितने भी आपके लेवल 1 2 3 जितने भी आपके एक्टिव पर्सन हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें रोज जो है आप जो है उनसे कहिए कि मात्र 40 मिनट का जो ये सेशन है, समय निकाल करके इस मॉर्निंग सेशन को वो जरूर जरूर करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे और चलते हैं हमारे फीडबैक सेशन की तरफ। और एक बार मैं सभी का हैंड्स डाउन कर रहा हूँ मैं, और एक बार फिर से सर हमारे जितने भी साथी हैं जो आज के इस मॉर्निंग सेशन में अपना इस सेशन के फीडबैक देना चाहते हैं, तो कृपया वो अपना अपना जो है एक बार रेजन कर लेंगे सर। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन देख पा रहा हूँ कि वन बाय वन जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेजन होते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज चलते हैं हमारे इस फीडबैक सेशन की तरफ। और दोस्तों, सबसे पहला इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर सम्माननीय भरत कुमार व्यास सर, आपका रेजन है सर, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच सर विनय जॉन सर, जो आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। सभी यूटेक साथियों को प्यार भरा नमस्कार, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। परिचय: पंडित भरत कुमार व्यास, तहसील सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम से बिलोंग करता हूँ। मेरी अपलाइन है आदरणीय हाकम पटेल सर, हमारे गुरुदेव आदरणीय DS चौहान सर, और हमारे मेंटर गुरुदेव ट्रेनिंग गुरु आदरणीय सुरेंद्र चांदना सर की छत्र छाया मेरे के सिस्टम को सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज नीतीश सर की अगर बात की जाऊँ तो सर को ग्रैंड सलूट है।
सर ने आज जो हमें 7 पॉइंट बताए हैं, वाकई में अगर जो हम सक्सेस अगर हमें होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये सातों के सातों पर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना तो हमारा पार्ट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी बड़ा पार्ट है। तो सीखते सीखते हमें ये काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अगेन नीतेश पांडे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत बढ़िया जानकारी हमें दी। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू भरत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अगला इन्विटेशन में देना चाहूंगा सम्मानीय हेमंत परसाई सर, आपका रेजेंट है और मैंने आपको इनविट का पॉपअप भेजा है सर। गुड मॉर्निंग सर जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? सर गुड मॉर्निंग, क्लियर है सर। सम्मानित विनय जॉन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर मुझको बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। हेमंत परसाई सुहापुर से, नर्मदापुरम जिला तहसील सुहागपुर, ग्राम सुहापुर से। मेरे अपलाइन सम्मानीय भरत कुमार व्यास सर जी, सम्मानीय हकम ठाकुर सर जी, और सम्मानीय DS चौहान सर जी, और सम्मानीय चांदना सर की छत्र छाया में लगातार मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। नीतीश सर जी ने बहुत अच्छे से रियलाइज कराया है, सभी यूटेक साथियों को सीख कर अपने डाउन लाइन में सबको सिखाना चाहिए। ओवर टू यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर सम्मानीय विनय कुमार द्विवेदी सर, जो कि रीवा MP से बिलोंग करते हैं। सर आपका रेजेंट है, मैंने आपको इनविट का पॉपअप भेजा है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार विनय जॉन सर, आपने हमें इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया, तहे दिल से आपका आभार है। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। विनय कुमार द्विवेदी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से रहने वाला हूं और वर्तमान में भारतीय सेना के अंदर गैंगटॉक से लाइव हूं। मेरी अपलाइन श्री SM तिवारी, श्री विनोद तिवारी, भोला कश्यप जी एंड हमारे गोल्ड सर श्री जब्बर सिंह साहब, जिनके द्वारा हम एक काम को सीखे और हमारे महागुरु श्री चांदना साहब की मीटिंग कंटिन्यू जब से मैं ज्वाइन किया हूं तब से ले रहा हूं। आज का सर मीटिंग जो नीतीश पांडे सर की थी, मैं तीसरी बार नीतीश पांडे को सुना हूं और बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है जिस तरह इन्होंने सातों प्रकार के सिस्टम को बताया, महत्व। एक छोटी सी बात याद आ रही, जैसे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक विकार होते हैं। विकार तो सभी हैं, जिसमें काम सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जिन्होंने काम को कंट्रोल कर लिया,